नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, प्रदेश को भगवा रंग में रंग दिया गया है। स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए, सीएम से लेकर मंत्रियों तक का पूरा काफिला स्वागत के लिए जमा हुआ है। ये जोरदार स्वागत हुआ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। दिनों के दौरे में एक के बाद एक बैठकें होंगी। लगातार बैठकों के बीच कई निर्णय लिए जाएंगे, मुलाकातें होंगी, रूठों की नाराजगी दूर की जाएगी। साल 2019 के लिए रणनीति तैयार होगी, सांसदों और विधायकों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। आज हम स्पेशल एट 11 में बात करेंगे हरियाणा में शाह इफेक्ट की। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया, कुछ वैसी ही स्थिति इस वक्त प्रदेश में नजर भी आ रही है। स्वागत किस तरह का हुआ, भव्य स्वागत, उसकी तस्वीरें हम आपको अभी भी दिखा रहे हैं। और जब अमित शाह पहुंचे थे उस वक्त कैसा माहौल था, किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ, पूरे लाभ के साथ और पूरे यूं कहें कि तैयारियों के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया। पूरा लाभ लश्कर एक साथ जुड़ गया अमित शाह की तैयारी में और अब काफिला आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 7 उनके इस दौरान पड़ाव हैं। 7 स्थानों पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। तकरीबन 10 सवा 10 के बीच वो पहुंच चुके थे और उसके बाद अब ये काफिला आगे पहुंचता रहेगा। बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रवीण धनखड़ हैं हमारे साथ, उनसे जरा ताजा अपडेट ले लेते हैं। प्रवीण, बहादुरगढ़ में अमित शाह पहुंच चुके हैं क्या और किस तरह की स्थिति है इस वक्त वहां पर? अमित शाह बहादुरगढ़ में पहुंच गए हैं और बहादुरगढ़ से रवाना भी हो गए, रोहतक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर से प्रवेश किया तकरीबन 10:15 बजे और 10:20 पर सेक्टर मोड़ पर पहुंच गए थे, जहां उनका स्वागत के लिए, उनका रवानी के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल के दिग्गज नेता मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार भी मौके पर मौजूद थे। सबने मिलकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, फूलों का गुच्छा देकर लड़कियों ने उनका तिलक किया। उसके बाद स्टेज पर चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और अभिवादन के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ गए, जहाँ नया गांव चौक पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने उनका स्वागत किया। उसके बाद रोहद में डेयरी हल्के के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। ठीक है प्रवीण, इस दौरान क्योंकि पूरा का पूरा जो रूट है वो वीवीआईपी की तरह आज सजाया भी गया था, पूरी तैयारियां की गई थी, कई रूट्स ऐसे थे जो इस दौरान डाइवर्ट किए गए थे। इस वक्त स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, ये कुछ रूट्स अब भी डाइवर्ट हैं? पूरा रूट बिल्कुल जो बाईपास था वो पूरी तरह से बाधित कर रखा था लोगों के आवागमन के लिए। जो दिल्ली से आने वाली गाड़ियां थी, रोहतक जिनको जाना था, उनको शहर के बीच से गुजारा जा रहा था। बाईपास को जब तक नहीं खोला गया, जब तक अमित शाह रोहतक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर गए, आप बाईपास पर स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और कब तक संभावना है प्रवीण की जाम वहां पर खुल जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए परेशानी जरूर इस बीच पैदा हो गई? उससे कुछ देर बाद अमित शाह रोहतक पहुंच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि जिस रूट से अमित शाह गुजरेंगे वो पूरी रोहतक को जाने वाला रूट है और दिल्ली से रोहतक जाने वाले यात्री काफी संख्या में है। जैसे ही अमित शाह का काफिला रोहतक पहुंच जाएगा, उसके कुछ देर बाद भी सामान्य हो जाएगी। ठीक है प्रवीण, अगर बात सुरक्षा की जाए, सुरक्षा की चाक चौबंद वहां पर किए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, जरा उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। ये बिल्कुल अमित शाह की सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एक तरफ की सड़क को पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए हुए थे। शहर डीएसपी और 20 के करीब एसएचओ ड्यूटी पर तैनात थे। अलग अलग जो पॉइंट बनाए गए थे उनके स्वागत के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बहादुरगढ़ से वो निकल चुके हैं आगे की तरफ और अब उनका काफिला कहां तक पहुंचा है, ताजा अपडेट जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, अब इस वक्त कहां पर पहुंचा अमित शाह का जो काफिला है, वो कितनी आगे तक पहुंच गया, क्योंकि 7 स्थान हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा?
देखिए, बिल्कुल 5 जगहों पे अमित शाह का स्वागत हो चुका है। सबसे पहला स्वागत दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर पे किया गया, फिर उसके बाद बादली मोड़, फिर उसके बाद सांपला टोल टैक्स, सांपला, इन जगहों पे अमित शाह का स्वागत किया जा चुका है। अब अमित शाह से कुछ ही पलों में रोहतक में एंट्री कर लेंगे। जो जहाँ पे कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से पहले जो IMT रोहतक है, वहाँ पे भी एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया। जैसे वो स्वागत कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद अमित शाह सीधा रोहतक में कार्यक्रम में जाएंगे। तकरीबन 11:30 बजे का समय है जो पहली बैठक शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे के पूरे इस नेशनल हाईवे की बात करें, अगर आपको बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ आना है तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तक का जो सरकार का कार्यकाल है, तकरीबन 3.25 साल का जो कार्यक्रम है, जो कार्यकाल है, उस कार्यक्रम में आपको बिल्कुल ये कार्यक्रम देखते ही ऐसा लग जाएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम, अब तक का सबसे बड़ा इवेंट इस सरकार का यहाँ पे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अमित शाह आ रखे हैं, अमित शाह के साथ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला समेत जो हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्री, कैप्टन अभिमन्यु रामलाल शर्मा, कृष्ण सवार, कविता जैन, सारे मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। काफी संख्या में जो काफिला है, गाड़ियों में काफिला है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के पदाधिकारी है, एक काफिले के तौर पे, एक रोल के तौर पे रोहतक पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और अब रोहतक कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। जरा नानी, जैसे आपने जिक्र किया कि पूरा का पूरा जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर बहुत रूट्स भी डाइवर्ट किए गए थे इस वजह से। अब जो लोग वहां पर अब आने की सोच रहे हैं या फिर अब जो लोग हैं वहां से गुजरेंगे, उनके लिए कुछ ताजा अपडेट कि कितना समय और लग सकता है? देखिए, बिल्कुल अमित शाह का कार्यक्रम था, रोड शो होना था, बीजेपी को अपनी ताकत यहाँ पे रोड शो के जरिए दिखानी भी थी। तो ऐसे में इस नेशनल हाईवे पे जाम होना, कई रूट डाइवर्ट होना स्वाभाविक सी बात थी। नेशनल हाईवे से जितने भी कट जुड़े हुए थे, उन सभी कटों पे बकायदा पुलिस को खड़ा किया गया था ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था उसमें किसी तरह की बाधा पैदा ना हो। बकायदा जो टोल टैक्स है सांपला वाला, उस टोल टैक्स को भी फ्री किया गया था कुछ देर के लिए, ताकि जितने भी लोग बीजेपी के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या आम आदमियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, तो थोड़ी देर के लिए टोल टैक्स को भी फ्री किया गया था। फिलहाल अमित शाह अब से कुछ देर में रोहतक पहुंच जाएंगे। अमित शाह के रोहतक जाते ही कहीं ना कहीं काफी हद तक जो ट्रैफिक व्यवस्था जो बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाएगी, क्योंकि जितने भी काफिले में गाड़ियां हैं जो काफिले में चल रही है, वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगी, कार्यक्रम में पहुंच जाएगी। अगर जैसे वो कार्यक्रम में गाड़ी पहुंच जाती है तो जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल। आपसे हम ताजा अपडेट लेते रहेंगे, कहाँ कहाँ पर अब जो उनके कार्यक्रम है वहां से जो ताजा अपडेट है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। जवाहर यादव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जवाहर यादव जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद रोहतक में पहुंचने भी वाले हैं अमित शाह, क्या मायने हैं रोहतक में? अमित शाह जी का आगमन कार्यकर्ता को पूरे देश में उत्साहित करता है, केवल रोहतक में नहीं। तो अमित शाह का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो कार्यकर्ता संभाल करते हैं और जिस तरह से उनके नेतृत्व में पूरे देश, जो मोदी जी का सपन था कि कांग्रेस मुक्त भारत मुक्त, उस तरफ जिस तरह से पूरा देश बन रहा है, तो अमित शाह जी तो जहां भी जाएंगे लोगों के, साधारण लोगों के मन में भी और कार्यकर्ता को, सबको उत्साहित करता है उनका आगमन और उनको देखना। ठीक है, और वो आगमन का स्वागत हमने देखा भी, जिस तरह से भव्य तैयारियां की गई। लेकिन क्या विपक्ष को मात देने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष इस मसले पर कह रहा है कि अगर इतनी तैयारियां करनी ही थी तो थोड़ा कामकाज भी कर लिया होता। ऐसा कि विपक्ष के, अगर कोई भी विपक्ष वाला व्यक्ति आज जोड़ते हम चुनौतीपूर्ण, उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है कि 1000 दिन के उनके कार्यकाल और हमारे कार्यकाल में हम डिबेट कर लेते हैं। चौटाला जी का जो पहला 1000 दिन का कार्यकाल था, 1000 नौकरी नहीं दे पाए थे। हुड्डा साहब 1000 दिन में केवल 6100 लोगों को नौकरी दे पाए थे, हम 22,000 के आसपास लेके गए। चौटाला साहब 5 साल में केवल 12,800 नौकरी दे पाए, उससे ज्यादा हमने 1000 दिन में दे दी। हुड्डा साहब ने भी लगभग 20-22,000 नौकरी दी थी, 5 साल में 1000 दिन में दे चुके हैं। वो क्षेत्र जहां आज तक हरियाणा के क्षेत्रों में नहरी सिस्टम था, परंतु आप पानी नहीं पहुंचा पाए। 39 साल में मैथानी, बराज, इन सब में, कृष्णावती में, आपके भिवानी के कुछ क्षेत्र में 39 साल बाद पानी पहुंच रहा है। हर जगह महिला थाने खुले, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की तरफ हर बढ़ रहे हैं। क्या समझा जाए जवाहर जी की रोहतक में जो चाणक्य नीति है वो काम आने वाली है, रोहतक में रंग लाएगी ये? देखिए, चाणक्य नीति का है, अभी यहाँ माननीय अमित शाह जी केवल अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे देश में उनके ऐसे भ्रमण चल रहे हैं, तो यहाँ हम कोई विपक्ष को कहीं
बातचीत करने, उनको कोई तोड़ने का मकसद हमारा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो स्वागत है, क्योंकि हम अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। परंतु अमित शाह जी का आगमन तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर उनसे मिलना, और पूरे देश को लगभग 105 दिन के प्रवास पर निकले हुए हैं। इससे पहले वो राजस्थान भी गए हैं, आसाम में भी गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में गए हैं, तो अनेकों पूरे देश में उनका भ्रमण है। उसी कड़ी के तहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन जवाहर यादव जी, इस दौरान जो कामकाज अभी तक हुआ है उसका लेखा जोखा, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी कहा जा रहा है कि दिखानी पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ कामकाज रह भी गया हो और अगर थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़े तो तैयार हैं क्या सभी नेता? देखिए, एक तो हमारा नेतृत्व कभी भी डांट नहीं मारता, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करता है जी। और जहां तक सरकार का विषय है, सरकार ने पहली बार हरियाणा केरोसिन मुक्त हुआ है, पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, जिसको पूरे देश की अन्य सरकारें भी उनका पालन करना चाह रही है। पहली बार हमने गौ संरक्षण के ऊपर कानून बनाया है। और दूसरा, हर कोई भी विधायक को किसी भी क्षेत्र का 20 किलोमीटर में एक कॉलेज देने की परिभाषा, तो हरियाणा एक हरियाणवी एक और समान विकास की जो परिकल्पना लेकर मनोहर सरकार आई थी, उसकी तरफ हमने काफी काम किया और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी तो कोई ऐसा डांट का तो कोई इश्यू नहीं है। और माननीय अमित शाह जी के हर सुझाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनके सुझाव पर ही हम अमल करते हैं, तो इसलिए वहां तक नौबत ही नहीं आती। अच्छा, एक और सवाल जवाहर जी, जिस तरह से विपक्ष इस पर बड़ी चुटकी ले रहा है, व्यंग्यात्मक तरीके से भी कह रहा है कि हाथ पैर फूल रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, काफी ज्यादा वो एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं, क्योंकि कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जब पूछी जाएगी तो सबकी पोलें खुल जाएंगी, इस तरह से कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि उससे ध्यान भटके, इसीलिए इतनी तैयारियां की गई हैं। एक तो देखिए, ये अभी तक कांग्रेस या एनएलडी की नीति रही है कि वो अपने नेतृत्व का ध्यान भटका सकते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व न ऐसा है जिसका ध्यान भटक सकता है, न प्रदेश नेतृत्व ऐसा है जो शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भटकाने को। तो विपक्ष के पास ये शब्द कहां से आए, क्योंकि वो इस रास्ते पे चले, हमें तो इस रास्ते का पता भी नहीं कि कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान भटकाया जा सकता है। हमारे लिए तो ये नया शब्द है। ये उस रास्ते पर चलते रहे, उनके जीवन का ये हिस्सा रहा, इसलिए उनको अपने सुझाव जो जैसा वो करते रहे हैं वैसा वो सोचते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा कांग्रेसियों ने किया ऐसा वो सोच रहे हैं। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काम है, और मैं कहता हूँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनेकों सुझाव का पूरे कार्यकर्ता स्वागत करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जवाहर जी, जैसे आपने कहा प्रेरणा देने वाला है और कार्यकर्ताओं में जोश इससे भरेगा। उम्मीद करते हैं ऐसा जोश बना भी रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो अमित शाह के रोहतक दौरे को लेकर तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शाह की सियासत, शाह की या यूं कहें रणनीति किस तरह की रहने वाली है और क्या विपक्ष को मात दे पाएगी ये शाह, ये सवाल बने हुए हैं और इसको लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज दौरे पर हैं और 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आपको एक बार फिर से बता दें, 3 दिन का दौरा है। 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक अलग अलग जगहों पर उनकी कई बैठकें होने वाली हैं। रोहतक में इस दौरान उनका पड़ाव रहेगा। तकरीबन 17 उनकी बैठकें होने वाली हैं और कई उनके ऐसे कामकाज हैं जो इस दौरान होंगे। इसके अलावा 27 इवेंट्स उनके होंगे, 17 बैठक होंगे बीजेपी अध्यक्ष के। रोहतक दौरे के सबसे बड़े सियासी मायने भी हैं और इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि इसीलिए रोहतक काफी अहम आज के दिन और आने वाले 3 दिनों में रहने वाला है। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो पहुंचे थे, किस तरह का भव्य आयोजन किया गया था, किस तरह की भव्य तैयारियां थी, कैसे तमाम सियासतगण पहुंचे उनके पास। मुख्यमंत्री पहले पहुंचे स्वागत के लिए और स्वागत किया उनका, और उसके बाद जो उनका काफिला है वो आगे
बढ़ता चला गया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रदीप नरूला जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। प्रदीप जी, आप कैसे देखते हैं, क्या मायने निकाले? अमित शाह पहुंच चुके हैं और तमाम तैयारियां की गई, जोरों शोरों से उनका भव्य स्वागत किया गया, रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए सब तैयार हैं अपनी? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अमित शाह राजनीतिक, जिस तरह से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अमित शाह राजनीति के बहुत माहिर माने जाते हैं और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक हलचल हरियाणा में होगी या आने वाले 2 सालों में जो चुनाव है उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अमित शाह क्या पाठ पढ़ाते हैं यहाँ के नेताओं को और वो किस संदर्भ में कैसे देखते हैं कि आगे की रणनीति, चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव हरियाणा में लड़ने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, इससे सबकी नजरें रहेंगी। निस्संदेह ये जो अमित शाह का दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है पर बीजेपी के लिए। ठीक है। अच्छा, रोहतक की बात करें तो रोहतक में चाणक्य नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहतक हमेशा से कई मायनों में बहुत अहम रहा है। पिछले दौर की हम बात कर लें, पिछले दौर में भी बीजेपी को कुछ खास तवज्जो वहां से मिलती हुई नजर नहीं आई थी, इसीलिए रोहतक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अब। नहीं, बिल्कुल, रोहतक हमेशा से हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन वो बीजेपी के लिए नहीं, कभी भी नहीं रहा और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि बीजेपी के लिए रोहतक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जाटलैंड है और जाटलैंड में बीजेपी कभी भी अपनी पैठ नहीं बना पाई है और निस्संदेह आगे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि वो पूर्व सेना अध्यक्ष को सामने लाकर उनके लिए कोई ग्राउंड खड़ा करने की तैयारी कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि रोहतक में बीजेपी बहुत बड़ा कोई अपना। ठीक है, यानी कि अभी सेंध नहीं लगनी, अभी थोड़ा समय और लगेगा उसको लगने में। अच्छा प्रदीप जी, अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड की, क्योंकि अब 2.5 साल से ज्यादा का कामकाज हो चुका है, कार्यकाल हो चुका है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, सबको अपना अपना कामकाज दिखाना है और इसीलिए विपक्ष चुटकी भी ले रहा है कि सांसें फूली हुई हैं कामकाज को लेकर, इसलिए इतना भव्य स्वागत कर दिया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रिपोर्ट कार्ड को लेकर सरकार के पास बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है सिवाय घोषणाओं के। अभी 3 साल में सिर्फ ये करेंगे, वो करेंगे, ये शुरू कर दिया गया है, ये होगा, वो होगा, सिर्फ सरकार, मनोहर लाल सरकार सिर्फ इसी पे केंद्रित रही है। और ये मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि 3 साल तो हमने गड्ढे भरने का काम किया है, आगे रिजल्ट देंगे। तो इसमें निस्संदेह कि वो योजनाओं का बखान तो कर सकते हैं कि हमने ये लागू किया, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट कार्ड आने को है। और अमित शाह आ रहे हैं, उनका स्वागत तो चाहे रिपोर्ट कार्ड हो या ना हो भव्य होगा ही, क्योंकि राजनीति की धुरी माने जाते हैं और आजकल तो वैसे भी उनका राजनीति में डंका बजता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप नरूला जी। तो दबदबा तो है ही और इस वजह से हरियाणा में और भी ज्यादा अहम हो जाता है, लेकिन अब जो बैठकें शुरू होंगी उसके बाद जो मंथन किया जाएगा वो कितना अहम है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार चर्चा बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।